डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूं तो इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन मुझे गॉड ने एज ए गिफ्ट दिया है, वो मुझे किस्मत से मिली है। फेमिनाइन मेरे लिए, मैं उसके लिए ही बने हैं। हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यह कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, हम पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इनसे दूर रहकर ना तो मैं खुश रहूँगा और ना ही वो खुश रह सकती है। उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव दिया है। जो केयर, सपोर्ट, लव फेमिनाइन ने मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। मैं कैसा भी बिहेव करता हूँ, मैं उसे जस्टिस नहीं देता, फिर भी वो मुझे अनकंडीशनल लव ही देती रही है। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो मुझे बर्दाश्त कर जाती है। उसके साथ जो कनेक्शन है वैसा किसी अन्य के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं चैन से नहीं जी पाऊँगा और पश्चाताप के सिवा कुछ मेरे पास नहीं होगा। ऐसा पर्सन बड़ी किस्मत से मिलता है और साथ ही एक फेमिनाइन और साथ ही एक फेयर में भी है कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। उन्होंने जो उनके साथ किया, उनसे हाइड रखा, थर्ड पार्टी क्रिएट की, जिसे फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। अब वो मुझे मेरी इन हरकतों की वजह से जो लव पहले किया करती थी, शायद अब वो नहीं करेगी, क्योंकि मेरी एक बुरी इमेज उसके माइंड में बन गई है। उन्हें लग रहा है कि काश मैंने उसके साथ ऐसा न किया होता, जिस कारण इस कनेक्शन में दिक्कतें आई हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है। उन्हें यही लग रहा है कि मैं अब संभाल लूँगा, बट अब सब चीज़ें बिखर चुकी हैं और चीज़ों को वो चाहकर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन हर पल उनके साथ रहे। चीज़ें ऐसे ख़राब हुई हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सब ठीक करूं। दूर जाते देख फेमिनाइन को जी नहीं पा रहे हैं और साथ चल भी नहीं पा रहे। अपनी फेमिनाइन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इस कारण यह अपनी फेमिनाइन से बात भी नहीं कर रहे। वहीं फेमिनाइन भी शांत है, बात करना चाहते हैं, बट सब ठीक करना चाहते हैं, जिस कारण वो चाह रहे हैं कि फेमिनाइन से बात हो जाए, वो मुझे सुने। और एक गिल्ट में है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। उन्हें यही लग रहा है कि अब फेमिनाइन मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझसे जैसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बात भी नहीं करना चाहती। मैस्कुलाइन फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो जगह उनके दिल में है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। मैं वो जगह किसी को नहीं दूंगा या नहीं दे सकता। वहीं मैस्कुलाइन को यह भी लगता है कि फेमिनाइन उनके बिना नहीं रह सकती, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती। बट फेमिनाइन ने उनके बिना जीना उन्हें दिखा दिया है, क्योंकि वो अब सेल्फ लव में हैं और अपनी लाइफ में अन्य चीज़ों पर फोकस बनाए हुए है। तो यहाँ हमारे क्यूट फेमिनाइन ने उनके मन की यह इल्यूज़न भी तोड़ दिया है। उन्होंने कर दिखाया है कि वे उनके बिना भी जी सकती है, जिस कारण भी वो परेशान हो रहे हैं कि यह मेरे बिना अपनी लाइफ में कैसे खुश है। सो वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट दोनों सोल्स एक दूसरे से एक डिस्टेंस में हैं और इस कनेक्शन में एक हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ सोल्स की लाइफ में फैमिली इशू के चलते भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, खुद को वह अकेला पा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना खुद को अकेला पा रहे हैं। वहीं कुछ मैस्कुलाइन की लाइफ में थर्ड पार्टी या किसी अन्य पर्सन से धोखा उन्हें मिला है, या मैस्कुलाइन फेमिनाइन मैरिड हो सकते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ।
या फिर मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को चूज़ कर उनकी तरफ बढ़े थे, अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट कर, बट वहाँ भी उन्हें हार्ट ब्रेक मिला और अब पछता रहे हैं कि मैंने फेमिनाइन को रिजेक्ट कर गलत किया। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी और फेमिनाइन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते और ना ही फेमिनाइन को। यहाँ थर्ड पार्टी उनका कार्मिक पार्टनर, पेरेंट्स, बच्चे, वर्क, कैरियर या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते। यहाँ मैस्कुलाइन मैरिड हैं तो उनकी मैरिज भी एक खतरे में है या फिर टूट रही है। ये कनेक्शन या फिर उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वह उनसे जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेबल भी हमारे मैस्कुलाइन होना चाहते हैं। उनका फोकस अपने वर्क, कैरियर या फाइनेंस पर हो सकता है। यहाँ यह खुद को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं। कुछ मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोनों के लिए पैसे के लिए भी गए थे। उन्हें लग रहा था कि वहाँ चीज़ें स्टेबिलिटी में आ जाएंगी तो उनकी लाइफ ठीक हो जाएगी और वो बाद में फेमिनाइन को देख लेंगे या उन्हें भी मना लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्मिक पार्टनर को संभाल लेंगे और फेमिनाइन को भी मना लेंगे। यहाँ यह मैरिड हो सकते हैं बट चीज़ें वैसी चली नहीं। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर से भी उन्हें बस हार्ट ब्रेक या चीट मिला। पैसा कमाया भी तो उन्हें लग रहा है कि जैसे मैं जीत कर भी हार गया हूँ, अब कुछ भी है नहीं, क्योंकि न थर्ड पार्टी मिली न फेमिनाइन। पैसा मिला है तो उन्हें लग रहा है कि अब यह पैसा किस काम का, उससे भी उन्हें खुशी नहीं मिली। अपनी फीलिंग्स, लव, इमोशंस को साइड रख उन्होंने थर्ड पार्टी और पैसे की तरफ फोकस बनाया, बट खुशी जैसे सब खो दी है। अपनी जीत चाहते थे, हारना जैसे इन्होंने सीखा नहीं। मैस्कुलाइन मेटेलिस्टिक, ईगोइस्टिक पर्सन यह रहे हैं। जब फेमिनाइन से कनेक्शन अच्छा चल रहा था तो उन्होंने खुद ही उनके ट्रू लव से घबराकर थर्ड पार्टी की तरफ मूव किया। जब उन्हें इमोशनल ट्रू लव, अनकंडीशनल लव मिला तो यह वहाँ से भागे, थर्ड पार्टी क्रिएट की। जब वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फेमिनाइन को देख रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे मैस्कुलाइन का यह नेचर रहा है कि जहाँ इन्हें बहुत प्यार मिल जाता है वहाँ से यह रन कर लेते हैं, दूसरे पर्सन की तरफ देखते हैं, वहाँ भी उनकी फ़ाइट होती है। उन्हें लगता है कोई इतना ट्रू पर्सन कैसे हो सकता है, कोई उन्हें इतना लव कैसे दे सकता है। तो वो घबराते हैं कि यह लव मुझे बाद में चीट करेगा या मुझे धोखा देगा, तो वो पहले ही वहाँ से रन करते हैं। वहाँ भी उनकी फ़ाइट होती है, फिर यह वहाँ से भागते हैं तो यह किसी एक जगह टिक कर नहीं रह पाते और इधर उधर जगल करते हैं। यह थर्ड पार्टी में जाते हैं तो फेमिनाइन के लिए तरसते हैं और यह फेमिनाइन के पास आते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस नहीं किया। एक गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर मारता है। तो इस तरह से यह जगलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इन्हें अंदर ही अंदर मार रही है, क्योंकि जब यह थर्ड पार्टी में जाते हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनकी कहीं बातें उन्हें तोड़ देती है, तो उनकी कही गई बातें उन्हें तोड़ देती है। और जब फेमिनाइन की तरफ जाते हैं, गुस्सा दिखाती है, बातें सुनाती है, तो यह वहाँ से भी रन करते हैं। जब कोई उन्हें सुनाता है, गुस्सा दिखाता है, तो उनकी ईगो हर्ट करता है, तो यह वहाँ टिक नहीं पाते और रन करते हैं। बस यही उनकी लाइफ चल रही है। उससे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपनी सारी खुशियाँ या ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही। सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं बट कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ इनकी फैमिली इशू भी हो सकता है या फैमिली टॉक्सिस हो सकती है। मैस्कुलाइन यहाँ यही सोच रहे हैं कि उन्हें सब मिल जाए, फैमिली, पैसा, प्यार, सब अपनी सभी डिज़ायर को वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। एक मिसिंग एनर्जी भी उनमें बनी हुई है। उन्हें यह लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में फोकस बना रही है
उनकी तरफ नहीं देख रही है, उनसे मूव ऑन कर रही है और अन्य ऑप्शन देख रही है। जब उन्हें यह फील होता है तो फेमिनाइन की मूव ऑन कर रही है तो उन्हें लगता है कि वो मुझे चीट कर रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि फेमिनाइन उनके साथ ऐसा करेगी, उन्हें धोखा देगी। वहीं फेमिनाइन अपनी सेल्फ लव में आ गई है, उनसे अपना ध्यान हटाकर खुद पर फोकस बना रही है। उन्हें चेज़ नहीं कर रही है, उनके लिए तड़प नहीं रही है। उन्हें इस बात से भी गुस्सा आ रहा है, बस अपनी फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं बट आगे नहीं आ रहे हैं। उनके दिल दिमाग में फेमिनाइन छाई हुई है। वो चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी तरफ आए, उनसे बात करे और उन्हें चेज़ करे, बट फेमिनाइन ऐसा कुछ नहीं कर रही है, जिस कारण वह गुस्सा है और उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन मूव ऑन कर रही है, उनके बारे में ना तो सोच रही है और ना ही उनसे कनेक्ट होना चाहती है, बट अपनी फेमिनाइन को भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही उन्हें फेस कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन आगे भी बढ़े हैं, एक ऑफ़र अपनी फेमिनाइन को देना भी चाहा है, बट चीज़ें काउंट नहीं हुई हैं और उनके सभी प्लानिंग फेल हुई है। उन्हें यह भी डर है कि कहीं उनकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, फेमिनाइन को वो जगह जो मेरी थी किसी अन्य को वो ना दे दे। तो एक बेचैनी भी उन्हें हो रही है। इनमें बस उनके माइंड में यही चल रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ में चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मुझे चीट किया है और अन्य के साथ आगे बढ़ गई है और मुझे देख नहीं रही है। एक डर भी बहुत से मैस्कुलाइन को हो रहा है कि अगर मैं फेमिनाइन के पास जाता हूँ, उसने कोई सवाल जवाब किए तो मैं क्या जवाब दूंगा उनके क्वेश्चंस के। इस कारण भी वह दूर से ही उन्हें देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, बढ़े या ना बढ़े। बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में फैमिली ही थर्ड पार्टी हो सकती है। फैमिली को वह दुखी नहीं करना चाहते, उनके चलते भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खुद का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, वहीं फेमिनाइन को भी हार्ट ब्रेक किया है। प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं और अपनी फेमिनाइन के साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो वह दुखी हो रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन को लग रहा है कि उन्हें अब थर्ड पार्टी को चूज़ करना होगा, तभी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बट फेमिनाइन को छोड़ना होगा, इस बात का भी उन्हें दुख है, जिस कारण कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मैस्कुलाइन अब फेमिनाइन के प्यार तो बहुत करते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उन्हें नहीं देख रही है या सेकंड ऑप्शन देख रही है, जिसका गुस्सा भी उनमें है और उस गुस्से के चलते भी वे ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं। वहीं फेमिनाइन चाहती है कि मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में वापस आ जाए। बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें मैस्कुलाइन से वह करती हैं। बहुत सारी सिचुएशंस इश्यू इस रिश्ते में हुए हैं, फिर भी फेमिनाइन चाहती है मैस्कुलाइन उनसे माफ़ी मांगे और उनकी लाइफ में वापस आ जाए। मैस्कुलाइन ने उनका हार्ट ब्रेक किया है, दिल दुखाया है, तकलीफ़ दी है। थर्ड पार्टी के चलते रिश्ते में दूरियां आ गई है। पास्ट में यह रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रहा है, बट थर्ड पार्टी के चलते यह सब हुआ है, तो फिर ग्रे आर्ग्यूमेंट के चलते चीज़ें और ख़राब हुई हैं। बहुत से मैस्कुलाइन को एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है। फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को वो याद कर रहे हैं। हमारी फेमिनाइन भी उन पलों में याद कर सो नहीं पा रही हैं। जाने अनजाने में हमारे मैस्कुलाइन से जो हो गया है उसका उन्हें अफसोस हो रहा है। गिल्ट उनमें बना हुआ है कि मेरे कारण फेमिनाइन को दुख पहुंचा है। फेमिनाइन से मिलना वह चाहते हैं और प्लानिंग बना रहे हैं। खुद को इस टाइम वह बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और यूनियन करना चाहते हैं। अपनी की गई गलतियों की माफ़ी वह चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन से बात करना चाहते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन कुछ प्रेशर के चलते कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो अब वो एक्शन लेने को रेडी हो रहे हैं। सो न्यू बिगिनिंग वह करेंगे और अपने दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब एक्सप्रेस करेंगे। एक स्ट्रेस, टेंशन, गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। अब यह है अपनी फेमिनाइन को और दुखी नहीं करना चाहते।
उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा, उनकी साइलेंट, उन्हें और नहीं देखा जा रहा है। अंदर ही अंदर वह टूट रहे हैं। सो यह वेटिंग एनर्जी में है कि कैसे चीज़ें ठीक करें और कैसे मिले। फेमिनाइन पर नज़र कंटिन्यू बनाए हुए हैं और वेट कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन की फीलिंग्स जो उन्होंने हर्ट की है उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार है। थर्ड पार्टी से बहुत से मैस्कुलाइन ने खुद को फ्री कर लिया है, वहाँ से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या फिर कर दिया है। अब अपनी फेमिनाइन की यादें उन्हें सता रही हैं। वो जानते हैं कि खुश तो फेमिनाइन भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। सो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और एक इंटेंस लव और इंटेंस फीलिंग्स उन्हें हो रही है। अपनी फेमिनाइन की यादें अपनी सीने से लगाए एक गिल्ट में हैं और चीज़ें जल्दी वह ठीक करेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। दोस्तों, यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो इसे क्लेम करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।